है कलयुग। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा पुण्य करें। सतयुग में समाधि लगानी पड़ती थी, त्रेता युग में हवन करना पड़ता था, द्वापर में पूजन, और कलयुग केवल नाम है धारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। पार हो जाएंगे नाम जपने मात्र से। ये गुण है मेरे में। अच्छा बोला तुझे मैं स्थान दे देता हूं, तो 3 स्थान दे दिए। 4 स्थान कौन से? द्यूतम पान स्त्री सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जहां मदिरा पान हो, जुआ इत्यादि खेले, स्त्रियों के साथ अत्याचार होता हो, पशुओं की बलि दी जाती हो, पशुओं की हत्या की जाती हो। ये 4 स्थान दे दिए महाराज। बोला महाराज ये तो बड़े उदंड स्थान है, गंदे स्थान है, कोई अच्छे वाला भी दे दो। तो पुनः याचना की, तो याचना की तो बोला जाओ स्वर्ण में भी आपका स्थान, पर कौन से स्वर्ण में? चोरी चकारी का यदि स्वर्ण आप धारण करोगे तो उसमें कलयुग वास करेगा। स्वयं के धन से कमाया हुआ स्वर्ण लगाएंगे तो उसमें नारायण वास करेगा। बोलो हरे कृष्ण। बड़ा आनंद हुआ महाराज। अब ध्यान दीजिए, एक दिन क्या हुआ महाराज, वही परीक्षित एक दिन अपने पुरखों के मुकुट देखने लगा, तो उनमें से जरासंध का स्वर्ण का एक मुकुट धारण कर लिया, स्वर्ण का मुकुट धारण किया। मुकुट धारण करके महाराज जैसे ही शिकार करने गया, शिकार करते करते प्यास लगी तो महाराज शमीक मुनि के आश्रम में जाकर के शमीक मुनि को नमस्कार किया, जल मांगने लगा। लेकिन ऋषि तो तपस्या में लीन थे, तो महाराज बोले नहीं कुछ। तो क्रोध आ गया, कलयुग सिर पे था, मरा हुआ सांप गले में लटका दिया। जैसे महाराज मरा हुआ सांप गले में लटकाया, चले गए। शिष्य ने जाकर के पुत्र को ये बात बताई। शमीक मुनि का पुत्र है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को जब ये बात पता लगी कि महाराज मेरे पिता पर, मेरे पिताजी पर एक मरा हुआ सांप उस राजन ने काट दिया, दौड़े दौड़े पिता के पास गए महाराज। ये जब कृत्य देखा उसका तो क्रोध आ गया। जैसे क्रोध अवस्था में आए, कमंडलू से जल हाथ में लिया और शापित कर दिया कि बोला हरे परीक्षित, तूने जो ये कर्म किया है ये गलत किया है। जा, मैं श्रृंगी ऋषि तुझे शापित करता हूं। जिस प्रकार तूने मेरे पिता के गले में ये मरा सांप डाला है, यही तक्षक आज से 7 दिन पर्यंत तुझे डस करके तुझे मार डालेगा और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और जोर जोर से रोने लगे। पिताजी उठे, बोला पुत्र क्या हुआ, सारी बात बताई। अरे बोला तूने शापित कर दिया, तूने गलत कर दिया। और राजा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कलयुग उसके सिर पर सवार था। चल शापित तो कर दिया, जा बता तो दे। बताने चले गए महाराज। शिष्य जाकर के बताने लगा कि परीक्षित जी 7 दिन के बाद आप मरने वाले हैं, एक तक्षक आके काट लेगा। राजा परीक्षित ने अपना सारा कारोबार साम्राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया, हरिद्वार की ओर चल पड़े। हरिद्वार के आनंद नामक तट पर जाकर के संतों के साथ बैठ गए। जैसे संतों के साथ बैठे तो वहां पर महाराज किसका आगमन हो गया? शुकदेव जी का आगमन हुआ। सब खड़े हो गए महाराज, प्रार्थना करने लगे। परीक्षित भी खड़े हो गए कि सब खड़े हो रहे, मैं भी हो जाऊं। है तो ये 16 साल का बालक, पर तेज तो बहुत है। ऐसे ही पीपल का एक वृक्ष लगा था, पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके जैसे ही महाराज परीक्षित जी बैठने लगे, शुकदेव जी बैठने लगे, परीक्षित ने अभी बैठे नहीं थे, सवाल पहले ही कर दिए। बोला महाराज की जय हो। बोला महाराज म्रियमाण किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित जी कह रहे हैं और शुकदेव जी कह रहे हैं अरे बैठने तो दे। बोला महाराज मुझे पता है कि असली जो संत होते हैं वो गौ दूहन काल के समय के बराबर एक स्थान पर बैठते हैं। तो बोला मुझे पता है आप ज्यादा देर नहीं बैठोगे, इसलिए पहले ही प्रश्न पूछ लिया, उत्तर देके ही पूछना पड़ेगा कि म्रियमाण किम कर्तव्यम, बोले जिसकी मृत्यु निकट उसे क्या करना चाहिए। अब अगली कथा आपको कल सुनाऊंगा, आज वाणी को विश्राम दूंगा कि म्रियमाण किम कर्तव्यम। कल तीसरे दिन की कथा है। आज एक बार मैं व्यासपीठ से आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके कथा सुनने आ रहे हैं।
मैंने कल भी कहा कथा न मेरी है न कथा आपकी है, कथा किसकी है? द्वारिकानाथ की है। तो इसीलिए समय निकाल करके समय से आ जाओ। ठीक 5:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है और ठीक 9:15 बजे हम कथा को विश्राम देने की कोशिश किया करेंगे। आज की कथा को यहाँ विश्राम। कल म्रियमाण किम कर्तव्यम और भगवान के भक्तों की कथा का चरित्र, बड़े सुंदर सुंदर भगवान के अवतारों का वर्णन, तो सब समय से आ जाए। आओ अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देते हुए, इस कथा को विश्राम देते हुए एक भजन, इस भजन के माध्यम से भगवान द्वारकाधीश का सुमिरन करें और उसके बाद जैसे विधिवत वहाँ आरती होती है, यहाँ आरती के बाद वहाँ भी आरती होती है। इसलिए आज कोशिश करेंगे कि वैसे 10 मिनट है, अभी 5 मिनट भजन पे लगा देते हैं और उसके बाद हम आरती पे और चलेंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। अरे एक बार जी बोलो जरा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ श्री राधे श्री राधे। अच्छा एक बार सब हाथ उठाओ यार। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। और सामने जरा मिलकर बोलना है। ईश्वर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोलो। ओ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। ईश्वर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
आज मेरे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिन माता पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पिताजी तो भगवान धाम चले गए हैं, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश जिला चंबा से मेरी माता जी आज इस कथा का श्रवण करने हमारे मध्य आए हैं। मैं बहुत बहुत ठाकुर जी का धन्यवाद करूंगा कि मेरी माता जी, मेरी मामी जी आए हैं। मैं दुआ करूंगा कि ये हमेशा तंदुरुस्त रहें, आनंद में रहें और ऐसे ही हमको आशीर्वाद देते रहें। और सबने एक लाइन मेरे साथ बोली, भज मन राधे 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 गोविंदा राधे 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 भज मन राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंद किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। आओ अब आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायच प्राणच मुखादग्निरजायत हरि ओम रार्त्यं पाद्यादिभिः सम्पूजयेत पादुर्पाद्यमस्वर्ग्यं मुख्याग्नि सर्वाङ्गे सुस्नानं जलं च समर्पयामि वस्त्रोपवस्त्रं च समर्पयामि गन्धं विलेपयामि अक्षतानं च रिष्टमस्तु पुष्पं सुशोभनमस्तु यथाभावसनैवेद्यं नैवेदयामि नैवेद्यान्ते आत्मं जलं च समर्पयामि। आरती करेंगे। जय बांके बिहारी तेरी याद देगा, मेरे हर तेरी याद देगा, आरती का प्यारे आपको देगा, आरती का प्यारे आपको देगा, कुंज बिहारी तेरी याद देगा, कुंज बिहारी तेरी याद देगा।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं हृदयविहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव नानागन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाणि च समर्पयामि वृषभांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राम द्वारकाधीश महाराज की जय धर्म की जय धर्म का प्राणियों में सद्भावना कल्याण भारत माता की जय हो माता सेवा हो जो बोले सुन बोल सनातन धर्म की जय जय कराए वीर बजरंगी हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।